हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस समय हम इस सीरीज में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो पिछले 1.5 साल के यानी कि जनवरी 2018 से लेके अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि रेलवे में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 1.5 से 2 साल पुराने पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव रहित विमानों के निर्माण के लिए देश का पहला निजी कारखाना कहां स्थापित किया गया है? तो मानव रहित विमानों के लिए देश का पहला निजी कारखाना खोला गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए मानव रहित वाहन के लिए भारत का पहला निजी कारखाना कहां खोला गया है, तो उत्तर होगा कोटा, राजस्थान। वाहन का मतलब है कार, ट्रक, बस और विमान का मतलब है हेलीकॉप्टर। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। मानव रहित विमानों के लिए देश का पहला निजी कारखाना खोला गया है हैदराबाद, तेलंगाना में, और मानव रहित वाहन के लिए पहला कारखाना खोला गया है कोटा, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस जगह पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय खोला गया है वो खोला गया है गुजरात के वडोदरा शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको गांधीनगर से एक न्यूज़ और याद रखना, वो क्या है? गांधीनगर से लोकसभा सांसद हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अमित शाह का जो कंस्टिट्यूंसी है वो है गुजरात के गांधीनगर में। अब एक क्वेश्चन और आपको वडोदरा से याद रखना, वो क्या है? एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हो गया है, यानी कि इन दोनों बैंकों का इसमें विलय हो गया है। विलय होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक मिलके बन गई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है SBI और HDFC के बाद। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पे बात हुई है विश्वविद्यालय की, तो 2-3 न्यूज़ और आपको याद रखना, वो क्या है? यूनेस्को, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा भारत के आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा गेमिंग यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य अपने राज्य में बनाएगा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा वर्ल्ड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी बनी है हरियाणा के सोनीपत शहर में। तो ये 3 विश्वविद्यालय भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके देख लेते हैं। मेकेदातु परियोजना यह एक पेयजल से संबंधित परियोजना है। इसका निर्माण कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। यह कर्नाटक सरकार की परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी। यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला, और बेंगलुरु में ही भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, जिसके वर्तमान में चेयरमैन है के सिवान, इसरो के चेयरमैन है के सिवान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अब ये भी लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो अब उन 4 राज्यों को आपको मुख्यमंत्री याद रखना है, जिनमें से एक है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब आपको मैं 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री बता रहा हूं जो कि अक्सर एग्जाम में इस समय रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। ये 5 वो राज्य हैं जहां से SSC CGL टायर 1 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए।
अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने पेमा खांडू, जिनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गोवा के मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत, क्योंकि यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो गया था, तो उसके बाद दोबारा से बनाए गए हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने 5वीं बार नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल पार्टी। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, और इनका दूसरा नाम है PS गोलाय, जिनकी पार्टी का नाम है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब जीत लिया है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 बनी थी श्री सैनी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। लेकिन आपको क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड वाइड। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिस इंडिया 2018 तो उत्तर बदल जाएगा। तो ये है पूरा लिस्ट। मिस इंडिया 2018 वर्ल्ड वाइड बनी थी श्री सैनी, और मिस इंडिया 2018 बनी है अनुकृति व्यास, जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं। मिस वर्ल्ड 2018 बनी थी वनेसा पोंस, जो कि मैक्सिको देश से हैं। मिस यूनिवर्स 2018 बनी थी कैटरीना ग्रे, जो कि फिलीपींस देश से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है श्री सैनी। अगर वर्ल्ड वाइड लग जाए तो उत्तर होगा श्री सैनी, अगर वर्ल्ड वाइड नहीं लगा तो उत्तर होगा अनुकृति व्यास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खबरों में रही अटल आयुष्मान योजना का संबंध किस कथन से है? तो एक एक करके हम देख लेते हैं। अटल आयुष्मान योजना ये उत्तराखंड राज्य द्वारा चलाई गई योजना है। इसका उद्देश्य है निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। इसके अंतर्गत 1350 रोगों का इलाज किया जाएगा, और ये उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने के चांस है वो यही है कि अटल आयुष्मान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य से, जो कि एक स्वास्थ्य योजना है। अब हम उत्तराखंड राज्य से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अब आपको उत्तराखंड राज्य से एक व्यक्ति का नाम याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि वर्तमान में बनाए गए हैं भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी कि वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड से लोकसभा सांसद हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर या मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, जो कि हरिद्वार कंस्टिट्यूंसी से लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था SSC सीजल में कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1936 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी को यहाँ कुछ गड़बड़ लिख गया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन ऐसे होगा कि जनवरी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 2019 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस था, इसका आयोजन किया गया था पंजाब जालंधर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जालंधर में कहाँ, तो उत्तर होगा जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो आपको याद रखना है भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन किया गया था पंजाब जालंधर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। इसका थीम भी आपको याद रखना है। इसका थीम था फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बैंक के एग्जाम में कि 2019 के भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था? तो उत्तर होगा फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तो बात हो गई 2019 की, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो आपको 2018 का भी पता होना चाहिए और 2020 का। तो 2018 में आयोजित की गई थी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल में, और 2020 में किया जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ? बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। तो ये 3 समिट आपको याद रखना है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 में जालंधर पंजाब में, 2018 में मणिपुर इम्फाल में, 2020 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है इस बार मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है लक्ष्मीकांत कुदलकर को। उषा टिमैथी को मोहम्मद रफ़ी अवार्ड दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में
अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। जो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल है ये खोला जाएगा, ये ऐसा कहा है महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब हम महाराष्ट्र से कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ है, पहली न्यूज़ है सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो उत्तर होगा महाराष्ट्र में। दूसरी न्यूज़ है जो इस साल का भारतीय उल्लू महोत्सव मनाया गया था वो मनाया गया था महाराष्ट्र के पुणे शहर में। तीसरा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण यानी कि 2019 जो जनवरी में आयोजित किया गया था, ये भी आयोजित किया गया था महाराष्ट्र के पुणे शहर में। पुणे जो कि महाराष्ट्र का शहर है, ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, जो दूसरा विश्व संतरा महोत्सव मनाया गया था 2019 में, ये भी महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मनाया गया था। अब आपको नागपुर से एक व्यक्ति का नाम याद रखना, वो कौन है, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो कि वर्तमान में केंद्रीय परिवहन मंत्री और इसके साथ ही साथ इनको सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय भी दिया गया है। तो जो नितिन गडकरी हैं ये नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। अगला है काला घोड़ा काला महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में। तो इतने क्वेश्चन आपको महाराष्ट्र से याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएगी अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत किस देश के दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऐसा भारत सरकार ने कहा है चीन से। जो चीन के दुग्ध उत्पाद हैं अब उनको भारत में बैन कर दिया गया है कुछ समय के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको दुग्ध से दो क्वेश्चन याद रखना, दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति जिसको इंग्लिश में बोला जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसका संबंध है दुग्ध यानी कि दूध उत्पाद से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अमूल कंपनी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची जारी की गई है, तो आपको बताना इसमें नंबर 1 कौन सा भारत का पुलिस स्टेशन रहा, तो कालूपुर पुलिस स्टेशन जो कि राजस्थान राज्य में है ये नंबर 1 पे रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। कालू पुलिस स्टेशन भारत के गृह मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वे में नंबर 1 पुलिस स्टेशन रहा। ये जो रिपोर्ट है ये है 2018 की, अभी 2019 की रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार जो भारत का सबसे साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। तो ये दो न्यूज़ आपको याद रखना है। टॉप 10 पुलिस स्टेशन में भारत का पहला स्टेशन है कालू पुलिस स्टेशन राजस्थान का, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है इंदौर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का साफ सबसे राजधानी शहर कौन है, तो उत्तर होगा भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए साफ राजधानी शहर तो उत्तर होगा भोपाल, अगर सिर्फ पूछा जाए शहर तो उत्तर होगा इंदौर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित किया गया है थिरुवैयारू जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में अब ये भी पूछा गया था। अब आपको कुछ अन्य न्यूज़ याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय बनाया जाएगा गुजरात के लोथल शहर में, इसको बनाएगा पुर्तगाल देश। इसके अलावा अभी भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क बनाया गया है गुजरात के महिसागर जिले में बालासिनोर कस्बे में रयाली गांव में। तो ये दोनों न्यूज़ आपको याद रखना है। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है नई दिल्ली में। भारत का पहला कीट संग्रहालय बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। और इस साल 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें इलेक्शन कमीशन ने भारत का पहला वोटर पार्क बनाया था मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। तो ये न्यूज़ आपको याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, भारत का पहला वोटर पार्क बनाया गया था हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। भारत का पहला कीट संग्रहालय बना है तमिलनाडु राज्य में। भारत का पहला
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है दिल्ली में। भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम व पार्क बनाया गया है गुजरात के महिसागर जिले में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय बनाया जाएगा पुर्तगाल की सहायता से गुजरात के लोथल शहर में। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय बनाया गया है तमिलनाडु के थिरुवेयारू में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बोगीबील पुल का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला कथन है इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पे किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है ये जो बोगीबील पुल है ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी सही हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। जो बोगीबील पुल है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। बोगीबील पुल जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, जैसे जो नॉर्मल ब्रिज होते हैं जिसपे वाहन चलते हैं, हम लोग पार करते हैं, तो जो नॉर्मल ब्रिज है भारत का सबसे लंबा उसका नाम है ढोला सदिया ब्रिज, जिसका दूसरा नाम है भूपेन हजारिका सेतु और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर और ये है भारत का सबसे लंबा पुल। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन है, तो उत्तर होगा बोगीबील पुल। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। और ये दोनों 2018 में बनाए गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है बोगीबील पुल और भारत का सबसे लंबा जो नॉर्मल पुल होता है वो है भूपेन हजारिका पुल, जिसका दूसरा नाम है ढोला सदिया पुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 2018 कब मनाया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 दिसंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो उत्तर होगा 9 जनवरी को। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो कि सिर्फ भारत में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब क्वेश्चन ये है कि जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी थे ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर भारत आए थे, इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इस साल का जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस था वो मनाया गया था, मेन इवेंट मनाया गया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में और इसमें मुख्य अतिथि थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। और इस साल का जो प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है वो दिया गया है स्विट्जरलैंड के व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र जोशी। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इस साल का जो मेन इवेंट था वो मनाया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में और इसके मुख्य अतिथि थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। और इस साल का जो प्रवासी भारतीय सम्मान है वो दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र जोशी को। वाराणसी से एक न्यूज़ और आपको याद रखना, वो क्या है, जो वाराणसी शहर है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा चुनाव क्षेत्र। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी है वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर कर यानी कि टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो ये ऐसा कहा है फ्रांस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। फ्रांस ने कहा है जो वहाँ की जो बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियां हैं अब उनसे टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा अब इंटरनेट से आपको एक न्यूज़ और याद रखना, वो क्या है, व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि हम अलग से यानी कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेट के लिए कानून बनाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, आपको याद रखना है। व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा है हम अपना अलग से खुद का इंटरनेट के लिए नियम कानून बनाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट के जो नियम कानून हैं वो यूनिवर्सल हैं, पूरी दुनिया में सेम है। लेकिन रूस ने कहा है कि हम इंटरनेट के लिए अपने देश में अलग नियम कानून बनाएंगे। और इंटरनेट कंपनियों में टैक्स लगाने की बात कही गई है फ्रांस देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फिक्की
के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फिक्की के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उदय शंकर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। फिक्की क्या है? फिक्की भारत में एक प्राइवेट इंडस्ट्रियों का एक फोरम है, एक बिजनेस फोरम है, एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। फिक्की के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं संदीप सोमाय, वाइस प्रेसिडेंट जो अभी अभी बने उदय शंकर, और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं दिलीप चुनाय, और फिक्की का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2019 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो 2019 के लिए जो ऑस्कर अवार्ड के लिए फिल्म शॉर्ट हुई थी भारतीय, उसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारतीय फिल्म जो कि 2019 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी उसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ऑस्कर अवार्ड, जिनको अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं फिल्म जगत में। और इस साल के जो ऑस्कर अवार्ड थे उसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है उस फिल्म का नाम है ग्रीन बुक। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब क्वेश्चन ये है कि 22 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम जी की, इसीलिए प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था सुरेश प्रभु। उस समय सुरेश प्रभु वाणिज्य और कॉमर्स मिनिस्टर थे, लेकिन वर्तमान में जो वाणिज्य और कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड 2018 दिया गया था सुरेश प्रभु को, जो कि 2018 में थे वाणिज्य और इंडस्ट्री मिनिस्टर, लेकिन वर्तमान में वाणिज्य और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, जो कि भारत के रेलवे मिनिस्टर भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? तो ये ऐसा कहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जो भारत की राष्ट्रीय एकता है उसमें जो सबसे अच्छा योगदान दिखाएगा उसको अगले साल यानी कि 2019 से दिया जाएगा सरदार पटेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बालकन एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बालकन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो कि फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये इस साल का दिया गया है लुका मॉड्रिच को, जो कि क्रोएशिया देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बालकन एथलीट ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है किससे संबंधित है, तो उत्तर होगा फुटबॉल खेल से। अब एक क्वेश्चन आपको याद रखना है लियोनेल मेसी से। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये फोर्ब्स मैगजीन 2019 के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे अधिक पैसा कमाने वाले एथलीट यानी कि खिलाड़ी हैं। तो ये भी न्यूज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पाइका विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पाइका विद्रोह का संबंध है भारत के उड़ीसा राज्य से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है पाइका विद्रोह का संबंध है भारत के उड़ीसा राज्य से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है ये आयोजित किया गया है राजस्थान के बीकानेर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान महोत्सव आयोजित किया गया है राजस्थान के जैसलमेर शहर में, और ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। भारत का पहला उल्लू महोत्सव आयोजित किया गया है पुणे शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बीकानेर राजस्थान। तो ये थे आज के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4, आपको कल मिल जाएगा सुबह 10 बजे। ये जो हमारा वीडियो है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो करंट अफेयर का, ये सुबह डेली 10 बजे आ जाता है, तो आप इसको विजिट करके देख सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत देश ने
दुग्ध उत्पादों के लिए किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनली रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।